आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ ऐसे कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या फिर इंडियंस जो है पूरी दुनिया को सर्व अच्छा कर रहे हैं, या फिर जो है बायलैटरल जो एक रिलेशनशिप है जो इंडिया पूरी दुनिया के साथ कायम कर रहा है। और स्पेसिफिकली जैसे अभी ब्रुनाई का मोदी साहब ने विजिट किया, आजकल सिंगापुर के विजिट पे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया और इस्लामिक वर्ल्ड आपस में बहुत ज़्यादा जो है करीब हो गया। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है यहाँ पर क्यों मंदिर नहीं बनाया उस तादाद में जिस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में बन रहे हैं, और हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी साहब के जो प्लान्स में चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता दूं। जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड अ स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? यूएई से लिया। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, पाक एंकर का कहना है कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। जहां पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। जहां पर इंडियन बहुत ज़्यादा हैं जो कि जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये जो इस्लामिक वर्ल्ड में, अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये ऐसे कंट्रीज जैसे सऊदी अरब की बात है या यूएई की बात है, यहाँ पर पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे। अब मोदी साहब जहाँ जाते हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या फिर इंडियन जो पूरी दुनिया में अच्छा कर रहे हैं, या फिर जो बायलैटरल की रिलेशनशिप है जो इंडिया पूरी दुनिया के साथ कायम कर रहा है। ये स्पेशलिक जैसे अभी ब्रुनई में मोदी साहब विजिट किए, आज कल सिंगापुर के विजिट पर निकले हैं, तो कहना है कि नहीं, कहीं इंडिया इस्लामिक वर्ल्ड आपस में बहुत ज़्यादा जो करीब हो गए। अगर दूसरे जानिब पाकिस्तान की बात करें तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर क्यों मंदिर नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है। आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो लोग वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग की आज़ादी हासिल करेंगे, उनको हर चीज़ की जो है वो वहाँ पर एक लेवरेज मिलेगी, हर चीज़ की उनको जो है वहाँ पर एक फ्रीडम मिलेगी, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी को बेहतर करेंगे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। सनातन धर्म को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है, और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं उसी इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो जिस दीन से है वो उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करें। स्टिल हम लोगों की जो
मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ है वो इतनी बुरी हैं दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउंड है। भाई बहन का रेप कर रहा है, Exactly. बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू एग्जैक्टली मतलब किसी भी इतनी रिश्ते हम में लोग एथिकली ड्राउंड हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड में पीपल नो कि जी आप लोगों ने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं जो आपकी स्टेट को आके लेकर जाएंगे, और ये चीज़ करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से मंदिर जो है वो लोग बनाते हैं ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्री फील करें, ज़्यादा फ्रीडम फील करें और ज़्यादा अच्छे से। सब मस्जिद के ऊपर आए। ठीक है, देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, हो गया। उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। उन्होंने बताया, देखिए अभी पहले तो सुनने में आता है ना बात, आप बात को घुमाते कि उन्होंने क्या किया। आप ये बात करो जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, जरा वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। ये अपनी कंट्री में मस्जिद इमाम से बनाता नहीं। साहब मुझे बात करने दें ना ठीक है। प्लीज। तो वो दूसरे कंट्री में जाके मस्जिदों की बात नहीं करता, उनके इमाम से नहीं मिलता। अब आए हिंदुस्तान में, आपको याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो की थी कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ये मोदी है जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अपने पल्ले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा पैसे दिए, मुसलमानों की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बीच में। हमारा मीडिया हमें तासुर ये देता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो मुसलमान। अब एक बात तो ये होगी, मैंने आपको मस्जिद की बता दी। अब मैं बात करना चाहूंगा सऊदी अरबिया, जहां हमारा मक्का मदीना है। वो सऊदी अरबिया जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारा मजहब का सारा सिलसिला ही सऊदी अरबिया में है। तो उनके प्रिंस जो हैं, सलमान प्रिंस सऊदी अरबिया के, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। वो हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आते हैं, तजारत के मामलात होते हैं। हमारे मुल्क के इतने रिजर्व नहीं है जितने उनके साथ ट्रेड होती है हिंदुस्तान की। सऊदी अरबिया की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है। उसके बाद आपको रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त ना रहा। ये बड़ा मशहूर है, अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है, ये पुराने दौर का। तो उन्होंने वो गाना गाने का मकसद ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान को मैसेज दिया कि हम आपकी मूवीज भी देखते हैं, आपका कल्चर भी पसंद है, आपकी लैंग्वेज का भी हमें पता है, हम आपकी ही लैंग्वेज में हम आपको गाना भी सुना सकते हैं। तो बात यह है कि सऊदी अरबिया के तल्लकात और मलेशिया के तल्लकात, मुसलमानों की जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया के बीच में, वो सारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हिंदुस्तान से तल्लकात बेहतर भी रखते हैं, उनके साथ ट्रेड भी करते हैं। बदकिस्मती पाकिस्तान की है ये कि जिनका मीडिया दिखाता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के अंगेस्ट हैं, हमने इनके साथ ट्रेड नहीं करना, हमने इनके साथ कोई बात नहीं करनी जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। फिर गैरतमंदी के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी पिछली कि इतने गैरतमंद थे तो फिर मोदी को अपने मुल्क क्यों बुला रहे हो? उनका मुल्क हिंदुस्तान का नाम लेने से हम लोग जो है ना गद्दार हो जाते हैं। तो आपने गद्दार मुल्क के वजीर आजम को पाकिस्तान में बुला लिया, आप क्या हुए? अपना भी तो आप हमें बताइए। हम तो हिंदुस्तान का नाम लें तो हमारे पर लगता है फतवा, तो आपने तो पूरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बुला लिया, आपके ऊपर क्या होना चाहिए भी सोचिए। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो मेजर जो पूरी दुनिया में, जैसे यूएई की बात कर लें, इवन सऊदी अरेबिया की बात कर लें, इवन अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश के अभी थोड़े से हालात या थोड़े से इस टाइम रिलेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अच्छा आबिद भाई, एक और चीज़ भी मैं बात करना चाहूँगा, मीडिया पे खासतौर पे पाकिस्तान की मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के साथ हालात बिल्कुल उन्होंने अपने जो से ट्रेड खत्म कर दी है, जबकि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने काटूं आपकी, प्लीज मेरी थोड़ी सी बात रहेगी, माइंड ना कीजिएगा भाइयों मेरे।
मैंने बरनोई की अभी बात खत्म ही नहीं हुई, आप बांग्लादेश पे चले गए चोई साहब। जी आप करें। बरनोई के हिंदुस्तान के साथ रिलेशन क्या है वो तो यार देखिए, बरनोई का नाम मुझे सही लेना नहीं आता क्योंकि मैंने उसका नाम कभी ज्यादा सुना नहीं था। तो ये तो मुझे मोदी की वजह से पता चला कि बरनोई भी कोई मुल्क है। मैंने उसमें स्टडी की, मैंने सर्च किया, मैंने देखा। देखिए इसरो का जो एक स्टेशन है वो बरनोई में भी है, आपको किसी को पता नहीं होगा इस चीज का, लेकिन इसरो का एक स्पेस के साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े काम है, बहुत बड़े एग्रीमेंट है बरनोई के साथ। क्योंकि इसलिए नहीं है कि वाजिद हसीना की गवर्नमेंट चलेगी, वाजिद हसीना का प्रॉपर जगाव हिंदुस्तान की तरफ था, उनकी जान बचाने वाला हिंदुस्तान है। आज शेख वाजिद हसीना का यकीन करें, आप जिंदा ना देखते उन्हें, या वो फांसी पे चढ़ी होती, या वो जेल में होती, या उनके ऊपर कोई 500-400 केस बने होते, तो हिंदुस्तान को दुआएं दे जिन्होंने उन्हें बचा लिया है। देखिए ये सियासी पनाह होती है। अब देखिए आपका जो भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे शेख वाजिद हसीना है, तो ये आप जिस भी मुल्क में पहले चली जाती तो वो मुल्क सियासी पनाह देता है। देखिए अमेरिका ने हाथ उठा लिए, अमेरिका कितना कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी पे काम करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, झूठ बोलता है ये तो बात करता है जंगों की, ये पूरी दुनिया में जंगें करवाना चाहता है। ये सिर्फ लड़वाने के अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल किसने करवाया? सारा कुछ ये सब कुछ करवाता है अमेरिका। तो बांग्लादेश को हमेशा हिंदुस्तान की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा मैंने किसी से क्या लेना है, अगर बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो वेल एंड गुड यार, हमें कब बुरा लगेगा। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो। हम कर रहे हैं मीडिया की बात, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए और दुनिया में क्या चलता है, किस मुल्क को किसकी वजह से फायदा होता है। हाँ। तो हिंदुस्तान की वजह से बांग्लादेश को हमेशा फायदा हुआ है जब तक शेख वाजिद हसीना थी, शेख हसीना वाजिद। जी हाँ। तो आप उस टाइम से निकाल के देखिए कि हिंदुस्तान के साथ जब बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर थे तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी थी, वो दुनिया में अपना नाम बना रहे थे, इंडस्ट्रीज उनकी कामयाब हो रही थी। जो छोटी कम अकल के लोग थे, those who are not pragmatic, those who don't understand this pluralism, those who don't understand coexistence, those who don't understand, वो कहते हैं जी लो जी हिंदुओं का क्यों आ गया। भाई जहाँ जहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन है, सिखों की पॉपुलेशन है, इवन इफ दे आर इन यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दे शुड हैव देयर ओन, अपनी रिलीजियस प्लेसेस उनकी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी बात है कि आप उनकी रिलीजियस प्लेसेस नहीं बना सकते, ये तो सीधा सीधा जुल्म है। सो जहाँ भी हिंदू मौजूद हैं उनको अपने ज़बरदस्त किस्म के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बनानी चाहिए ताकि वो अपनी इबादत कर सकें, वो जो भी उनकी है। जैसे मुसलमानों को हक़ है मस्जिदें बनाएं पूरी दुनिया में, तो उनको भी हक़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज ए हिंदू राष्ट्र, तो दे हैव दिस इन माइंडसेट कि हमें ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इधर मंदिर बनाना है। ये बेसिकली आप यही समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि शायद नरेंद्र मोदी का माइंडसेट ये है कि मुस्लिम्स केम इन ऑल दीज एरियाज़, मुसलमान इन इलाकों में आए और हमारे इलाकों में आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट किया, यहाँ पे मसाजिद बनाई, ये सारा कुछ किया। अब हमें वापस जाके उनके इलाकों में मंदिर बनाने चाहिए इन अ डिफरेंट वे। सो ये एक बायलैटरल, लेकिन ये वो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, ठीक है। देन वहाँ पे इंडियन हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी तादाद में, जो कि मेरा ख्याल है कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मोदी इज सेटिंग अ लेगेसी। ये मोदी एक लेगेसी ज़रूर छोड़ के जा रहा है। आप देखें कि मोदी साहब ने उधर क्या नाम है, आई थिंक एक बाब्स मंदिर जो है उधर न्यू जर्सी में भी है, उसके ऊपर हमने पहले बात की हुई है। सो वहाँ पे भी है। फिर ये इन्होंने अबू धाबी में बनाया, ठीक है। अभी और जगह भी बनाएंगे, ये आप देखिएगा, ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब इसको जारी बात है वो अपने एक और अंदाज से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी, ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द हिंदूज़ कि भाई लुसन, ये सारे लोग आए थे, इन्होंने हमारे इलाकों में आके कन्वर्जन्स की, लोगों को सिखों से मुसलमान किया, हिंदुओं से मुसलमान किया, बड़े पैमाने पे ये तबलीग करते थे। हम भी वही करेंगे, हम इनके घरों, इनके मुल्कों में जाएंगे, ट्रेड करेंगे, कारोबार करेंगे, इनसे इंगेज करेंगे, इनके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बरनोई के धार्मिक मामलों में मंत्री महिन दातो उस्ताद हाजी उगंग बदरुद्दीन के स्वास्थ्य मंत्री दातो डॉक्टर हाजी मोहम्मद इस्माइल ने मशहूर मस्जिद में पीएम मोदी का स्वागत किया।
1958 में निर्मित सुल्तान अमीर अल सैफुद्दीन मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। यह मस्जिद ब्रुनेई के 28वें सुल्तान के नाम पर है। इसकी स्ट्रक्चर मुगल से प्रेरित है। मस्जिद की इमारत के संघाई ग्रेनाइट और इटालियन संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के आकर्षक स्टेन ग्लास डेटिंग भी जो विजिटर्स के आकर्षित करता है। इसका 52 मीटर ऊंचा मीनार केंद्रीय बंदर शेरी बेगवान के सबसे ऊंचा मीनार है, जो ब्रुनेई के धार्मिक इस्लामिक विरासत को दर्शाता है। अपने दौर के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और भारत के और ब्रुनेई के कल्चर एक्सचेंज पर जोर दिया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो इस तरह के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ।